हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिमझिम सिंह व्लॉग। बहुत दिन के बाद मैं ऐसे अच्छे से बैठ के एंड कुछ अच्छे से रेडी हो के मैं आप लोगों के साथ बात करने आई हूँ। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ बेसिकली इस पे बना रही हूँ कि लाइफ आफ्टर डिलीवरी, या फिर आप बोल सकते हो लाइफ आफ्टर हैविंग अ बेबी। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए ये मेरा एक्सपीरियंस, किस तरीके से मैं फेस कर रही हूँ। एंड यस, मैंने वोट कर दिया है क्योंकि एक एक वोट की महत्व बहुत ज़्यादा है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने किसको वोट किया है, और देखते हैं ये व्लॉग में कितना बना सकती हूँ और कितना चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने ये वीडियो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी बनाने के लिए, बट कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जा रही थी कि मैं नहीं बना पा रही थी। या तो कभी मेरी बेबी मुझे परेशान कर रही है, या तो फिर कुछ घर के काम है, या फिर मैं ठीक से रेडी नहीं हो पा रही हूँ। सो क्योंकि फाइनली आज मैंने लाइनर लगा लिया है, तो फिर मैं ये व्लॉग शूट करूँगी। और इस व्लॉग को शूट करने के लिए मैंने बहुत सुबह से ही प्रिपरेशन किया है, और बहुत सुबह से मैंने एकदम बोलते हैं ना फटाफट से सारा काम निपटा के मैं यहाँ पे बैठी हूँ। बट एक काम रह गया कि हस्बैंड को खाना देना है, तो वो मैं नहीं दूंगी बिकॉज मुझे ये वीडियो शूट करना है। तो जब तक मेरा ये वीडियो शूट नहीं होगा तब तक मैं उनको खाना नहीं देने वाली हूँ। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पता नहीं कब कौन सा परेशानी आ जा रही है वीडियो को मुझे यही ब्लॉग आई मीन स्टॉप करना पड़े। क्योंकि क्या हुआ है, मैंने रेडी हो के, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने कैमरा शुरू भी कर दिया है, बट मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई। अगेन जो भी प्रॉब्लम्स है तो मैंने आप लोगों को बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं शूट हो, बट ठीक है कोई नहीं। अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि डिलीवरी के बाद या फिर आफ्टर हैविंग अ चाइल्ड आपकी लाइफ में कितने सारे चेंजेस आते हैं। बाकी लोगों का तो मैं नहीं बता सकती, बट मेरे लाइफ में क्या क्या चेंजेस है पहले तो मैं वो बताना चाहूँगी। जैसे कि बेबी हो जाता है, अगेन आप जो है रिकवरी मोड में होते हो, एंड उसके साथ साथ आपको बेबी को भी ध्यान देना होता है। तो सबसे पहला जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, पोस्टपार्टम का जो डिप्रेशन होता है बहुत ही बुरा होता है। सारी जगह पे खुशियाँ होती हैं, सब खुश होते हैं घर में, बट कहीं न कहीं आपके मन में वो फीलिंग होती है, वो फीलिंग अजीब ही होती है। सब हँस रहे हैं, सब अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं, बट आपके साथ आपका बेबी, बट स्टिल आपको अंदर से वो अच्छी फीलिंग नहीं है, या फिर वो खुश फीलिंग नहीं आती है, जिसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। कुछ मदर को फील हुआ होगा, जो कि मेरे साथ भी था। ये तकरीबन मुझे 1 से डेढ़ महीने के करीब तो रहा ही है। मतलब जिस रूम में मैं रहती हूँ, जिस रूम में मैं रहती थी अपनी बेबी के साथ में, लिटरली वो रूम मुझे इतना नेगेटिव सा वाइब देने लगा था ना, मुझे ऐसा लगता था कि यार ये क्या हो गया? ऐसा ऐसा फीलिंग आता था। मतलब सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, मुझे एकदम मतलब बोलते हैं ना, ऐसा लगता था मुझे कि मुझे घर में नहीं रहना है, मुझे बाहर जाना है। बट क्योंकि हमारे में ऐसा है कि डिलीवरी के तुरंत बाद हम कहीं नहीं जा सकते बाहर, इतना छोटा सा बच्चा है तो कहीं नहीं जाना होता नहीं, एनी विच वे। क्योंकि मेरा सी सेक्शन था तो फिर मुझे वैसे भी रिकवरी की बहुत ज़रूरत है। बट एक होता है ना, मैंने इतने साल लिटरली समवेयर अराउंड 5 to 6 years से मैं जॉब कर रही हूँ, बाहर घूमना फिरना सब कुछ है, बट अचानक से अगर आपको स्टॉप कर दिया जाए, जैसे कि मैं 9 मंथ्स मैंने पूरा जॉब किया है मेरा, एंड 9 मंथ्स के बाद मैं मैटरनिटी लीव पे है, तो वो जॉब का काम भी नहीं कि किसी और से बातें करके कुछ अच्छा लगे, या फिर कुछ कहीं ना कहीं आप बिजी यू नो अजीब सी फीलिंग थी। दैट वॉज फॉर 1.5 मंथ्स। मैं 1.5 महीने तक ऐसा, मुझे बहुत ही अजीब सा फीलिंग, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, और बस ऐसी उदास, है ना। मतलब कोई हंस रहा है तो हंस दो, नहीं हंस रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं, खुद से कुछ बोलना ही नहीं है, खुद से कुछ कोई जोक ही नहीं माना, या ऐसा भी नहीं कि मोबाइल देख के थोड़ा सा खुश हो जाओ, नहीं वो भी मुझे नहीं फील होता था। सो सबसे फर्स्ट वॉज पोस्टपार्टम डिप्रेशन। सो आई वॉज द वन, ओके। एंड सेकेंड थिंग कि बच्चे को लेके, माँ, जब आप माँ बनते हो बच्चे को लेके आप कितना ज़्यादा पॉजिटिव होते हो। मेरे केस में मैं बताना चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, आई नो सब माँ अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव होती हैं, और ये एक नेचुरल फीलिंग है। तो जो लोग माँ नहीं हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, या माँ बनने वाले हो तो उनके लिए ये वीडियो है कि जो चेंजेस है एज अ मदर, वो मतलब ऐसा है कि पहले तो था कि भाई मुझे, मेरा ये, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा। लेकिन अब बच्चा है तो बच्चे के लिए, ओह माय गॉड मेरे बच्चे के लिए ये, मेरे बच्चे के लिए वो, मेरे बच्चों को ये, मेरे बच्चे को ये। लिटरली मतलब आप अपने आप को सेकंड प्रायोरिटी रख देते हो, और बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ आप लोगों के साथ में। मुझे छिपकली से, या फिर जो भी छोटे मोटे घर में रहते हैं कीड़े, उनसे ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं वो देख के मतलब
ऐसे फटक से उठ के कहीं पे भी मैं भाग जाती हूँ। अभी रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ कि छिपकली जो है ना हमारे डोर से वो एंटर कर गई, और मैंने वहाँ पे ही जस्ट थोड़े से दूर पे मैंने मेरी डॉटर को भी सुलाया हुआ था। तो अब आप सोचिए, जहाँ पे मैं वो छिपकली देख के तुरंत भाग जाती थी, कोई भी हो, किसी किसी के भी सामने मैं फटक से भाग जाती थी, बट उस दिन मैंने क्या किया, मैंने वो छिपकली को देखा और मैंने मेरा नहीं सोचा, मैंने फटक से मेरी बेटी को उठाया एंड रैन अवे। मैं वहाँ से निकल गई। तो मुझे ये भी नहीं डर लगा कि अरे मुझे तो उसके पास जाके मेरी बेटी को उठाना है, मैंने ये भी नहीं सोचा, मैंने तुरंत उसको उठाया और मैं लेके गई। सो और कैसा है ना, माँ का एक फीलिंग ऐसा होता है, बच्चे के आप किसी के भी हाथ में दे दो, किसी के भी साथ दे दो आप, लेकिन एक होता है ना कि मेरा ऐसा है कि मेरा बच्चा मेरे सामने होना चाहिए, मतलब मेरे आँख के सामने। कोई खिला रहा है, कोई उसको क्या कर रहा है, या मतलब उसके साथ कोई खेल रहा है, या उसको कोई दूध पिला रहा है, या फिर जो भी है, आई जस्ट वांट कि वो मेरी आँख के सामने होता रहे, मुझे ऐसा चाहिए। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मैं अगर खाना भी बना रही हूँ, डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ, लंच प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं उसको अपने आँख के सामने रखती हूँ, और कि ताकि मैं उसको देखते भी रहूँ, उसके साथ बातें भी करती रहूँ, अपना काम भी करते रहूँ। तो ये 2 चीज़ें हैं। एंड येस, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव नहीं होना चाहिए, बट मैं उस चीज़ को, उस पे वर्क कर रही हूँ। धीरे-धीरे या न्यू मदर हूँ मैं भी, मुझे भी सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं भी सीख रही हूँ। एंड येस, उसका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, मैं शॉप पर जाती हूँ, कभी शॉपिंग पे जाती हूँ, तो फिर सबसे पहले मैं मेरे लिए कपड़े चूज़ करती हूँ। मुझे कपड़ों का बहुत शौक है, ठीक है? तो मैं सोचती हूँ कि मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ, या फिर जो भी एक्स्ट्रा मैं बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा स्टॉक में रखती हूँ मेरे पास। बट अब ऐसा होता है कि वो मेरी डॉटर के लिए ये फ्रॉक अच्छा रहेगा, मेरी डॉटर के लिए ये शूज़ अच्छा रहेगा, तो मेरे मतलब फर्स्ट ख्याल ही उसकी चीज़ में आता है। तो मतलब सेकंड थिंग है कि आप अपने आप से अपने आप को आप सेकंड प्रायोरिटी दोगे, एंड फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी योर चाइल्ड। इन माय सिनेरियो तो यही है। और थर्ड जो आफ्टर लाइफ जो बच्चे होते हैं उसके बाद से, तो है कि एक्टिवनेस। लिटरली बता रही हूँ मैं, जो काम मैं 2 घंटे 3 घंटे में करती हूँ, या जो शावर में आधे आधे घंटे 45 मिनट्स लेती हूँ, या जो खाना मैं आधे घंटे या फिर 1 घंटे में खाती थी, वो सब का टाइम रिड्यूस हो गया है। मतलब इतनी फास्ट करना पड़ता है ना वो सारा चीज़ें, कि बता ही नहीं सकते। कि अगर आप नहाने जा रहे हो, अगर आपने देखा है कि आपके बच्चे सो रहे हैं, ठीक है, तो मैं अगर देखती हूँ कि मेरी किशू सो रही है, तो मैं उसी दौरान जाके नहाती हूँ। ऐसा नहाना है मुझे कि उसके उठने तक मुझे नहा लेना है। सो ये कैलकुलेशन भी चलता रहता है कि मुझे कब नहाने जाना है, या फिर मुझे कब खाना खाना है। एंड रिलैक्सली तो खाना बहुत कम ही खाने मिलता है, क्योंकि कभी कभी कुछ अच्छा खाना बन जाता है, तो ऐसा लगता है कि मैं मेरी बेटी को अच्छे से सुला देती हूँ उसको, उसके बाद फिर मैं अच्छे से खाने को एंजॉय करके खाऊंगी। नहीं तो क्या होता है, बच्चा जागा है, आपने प्लेट में खाना तो लिया है, लेकिन वो खाने को आप एंजॉय नहीं करिए, जस्ट हैव टू ईट लाइक फास्ट, बहुत फास्ट आपको खाना है, बस मतलब ख़त्म होना चाहिए, दैट्स इट। सो ऐसा होता है। तो यहाँ पे आप जो है काम बहुत फटाफट करने लगते हो। ये मेरे सिचुएशन में हुआ है। खाना जहाँ पे मुझे टाइम लगता था बनने के लिए, फटाफट मैं खाना बना के अपना फ्री हो जाती, ताकि उसको मैं टाइम दे सकूँ। एंड टाइम दे सकूँ मतलब कि वो रोए नहीं, उसके वजह से मैं फटाफट से सारा काम करने लगती हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि आपका एक्टिवनेस भी हो जाता है, जो काम हम लेज़ी से करते हैं वो फटाफट से होने लगता है। तो फोर्थ जो चेंजेस होता है वो आपके डाइट में होता है, क्योंकि इफ़ यू आर अ मीन आई डोंट नो फॉर्मूला बेबीज़ जो स्टार्टिंग से ही फॉर्मूला पे है उनका क्या सिनेरियो रहता है डाइट को लेकर, बट इफ़ यू आर अ फुल्ली ब्रेस्ट फीडिंग मॉम, तो आपका जो डाइट है वो पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। जहाँ पे आप थोड़ा सा डाइट खाते होंगे, खाना खाते होंगे, बस आफ्टर डिलीवरी आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। और क्योंकि आप एक बच्चे को भी फीड कराते हैं, मतलब हम कैसे एक बच्चे को भी फीड कराते हैं, एंड फिर हम हमारी खुद की बॉडी के लिए भी चाहिए होता है प्रोटीन्स, तो वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने मेरे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग पे रखा था, तो फिर मुझे भी बहुत भूख लगती थी। लिटरली ऐसा लगता था कि मैंने जो अभी तो लंच किया ना, अभी वो लंच कहाँ चला गया मालूम नहीं पड़ता था। सो और दूसरी चीज़ ये कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि डाइट में जो खाना हम खाते, पहले तो थोड़ा था कि मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद, मुझे ऐसा नहीं, मुझे वैसा नहीं। डिलीवरी के बाद मैं सच बता रही हूँ, मेरे सिनेरियो में ऐसा था कि कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, मुझे सारे खाने पसंद आ रहे थे। मुझे इनफैक्ट अभी भी जो चीज़ें मैं अवॉइड करती थी ना, वो भी चीज़ें मैंने इट्स लाइक कि चलेगा।
सो ये भी मेरे में चेंजेस रहा है। और डाइट को लेके कि भूख बहुत 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 ज़्यादा लगती है। एंड क्योंकि इफ़ यू आर अ ब्रेस्ट फीडिंग मॉम के लिए मैं बता रही हूँ, वो शायद उनको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। बहुत ज़्यादा भूख लगती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। और नींद तो मेरी चली ही गई है, जैसे पता नहीं कहाँ। रात में मैं सो लेती हूँ अच्छे से, बट दिन में जो है दोपहर के टाइम मेरी आदत है कि मुझे हाफ एन आवर 45 मिनट्स 1 आवर मुझे चाहिए ही सोने के लिए। मैं और मैं फटाक से सो भी जाती थी, मेरा ऐसा था। बट डिलीवरी के बाद अब ऐसा हो गया है ना कि मुझे नींद ही नहीं आती। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं कितना भी टाइम लगा लूँ। मेरी बेटी इनफैक्ट टच वुड, मेरी बेटी ऐसी है कि शी इज़ गिविंग मी द टाइम कि ठीक है तुम्हारे लिए भी टाइम लो, बट मुझे नींद नहीं आती। एंड ऐसा नहीं है कि मैं मोबाइल चलाती, मुझे मोबाइल भी चलाना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मुझे नींद भी नहीं आती है। सो बट डार्क सर्कल्स नहीं है, अभी भी डार्क सर्कल्स नहीं है मुझे। और जो भी है, रात में मेरी अच्छी खासी नींद हो जाती है। सो ये एक प्रॉब्लम पोस्टमार्टम में हुआ है मेरे साथ। मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे चेंजेस हैं। सो नेक्स्ट जो ये जो चेंजेस है आई होप बहुत से लोगों को सुन के अच्छा लगेगा। एंड जान इन्फॉर्मेशन के थ्रू मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है, कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है, तो आपका जो वेट लॉस है आफ्टर प्रेगनेंसी वो बहुत जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम नहीं है। क्योंकि आपका जो भी फैट्स है, प्रोटीन्स है, वो ब्रेस्ट फीड कराते वक्त ही आप बेबी को भी ट्रांसफ़र होते रहते हैं सारे। सो वहाँ पे आपका जो वेट लॉस है वो बहुत जल्दी होता है। एंड येस ये मैंने भी रियलाइज़ किया है। एंड दिस इज़ माई जेन्यून फीडबैक मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है तो वो आपको वेट लॉस में बहुत 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 हेल्प होने वाला है। सो जो भी न्यू मॉम बनने वाली हैं उनके लिए ये आइडिया मैं शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप आपके 9 मंथ्स में है या फिर आप डिलीवरी डेट के नज़दीक हैं, तो याद रखिए अगर आपने वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है और उसको आपको लूज़ करना है, जो कि नॉर्मल तरीके से तो बहुत ही मुश्किल है उसको लूज़ करना। बट अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो फिर वहाँ पे आपका थोड़ा सा प्रेशर जो है वो कम हो सकता है। सो ये एडवाइस नोट कर लेना, अपने नोटबुक में लिख लेना कि ब्रेस्ट फीडिंग करना ही है। सो ये चेंजेस रहती हैं। और सो ये चेंजेस रहती हैं। और क्योंकि आप बेबी के साथ में हैं तो वहाँ पे आपका एक्सरसाइज भी बहुत होता है। जैसे कि अब बेबी के साथ अगर आप रहते हैं तो उसको दूध पिलाना, उसके टॉयलेट्स क्लीन करना, उसको मालिश करना, या फिर उस बच्चे के साथ खेलते रहना, वो सब में एनर्जी जो है ना वो एग्जॉस्ट होती है। यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ आपको लगा ही रहेगा कुछ ना कुछ, अगर आपके घर में न्यूबॉर्न बेबी है तो फिर तो जो कि मेरे साथ भी है। अभी जस्ट मैं बैठी हूँ तो तुरंत मुझे उसका दूसरा काम याद आ जाता है। ओके उसकी बॉटल क्लीन करनी, ओके उसको फीड कराना, ओके उसको टॉयलेट क्लीन करना, ओके उसके कपड़े चेंज करने। सो ये एक एक चीज़ जो है ना वो लगी रहती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ वहाँ भागना ही पड़ता है। यहाँ पे आपका जो वेट लॉस है वो ऑटोमेटिकली कम होता जाता है एंड आपको पता भी नहीं चलता। सो गाइज ये जो इंपॉर्टेंट टिप्स है ना ये ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको वेट लॉस करना है तो सबसे ईजी जहाँ पे आप शुरू से शुरू कर सकते हो, ये ऐसा नहीं कि आपको 6 मंथ्स के बाद शुरू करना है या फिर 1 साल के बाद शुरू करना है। जस्ट स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग योर बेबी। अगर आपने डिलीवरी अभी अभी दिया है तो ब्रेस्ट फीड कराइए, वहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। और यस एनी विच वे वहाँ पे दोनों भी चीज़ें हो रही हैं। तो बच्चे के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दूसरी चीज़ आपका वेट लॉस हो रहा है। और क्या चाहिए यार, वेट लॉस बैठे बैठे हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंजेस होती हैं। और यस आपको बहुत बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि लाइक ओके बच्चे के साथ में अगर सुलाना है तो फिर क्या है, कैसे करना है, या एक ही मतलब बहुत सी चीज़ें। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी फैमिली ने मुझे सजेस्ट किया था, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि आई डोंट नो ये बहुत लोग ने किया होगा बट उनको क्या रिजल्ट आया क्या नहीं आया है। बट मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि बहुत से बच्चे जो हैं जिनको सिर्फ गोद में रहना पसंद है, मतलब डिलीवरी के बाद अगर आप बच्चे को देखोगे 2 महीने 3 महीने 4 महीने के जो बच्चे होते हैं उनको जो है वो गोद में लिए रहेंगे तो वो दे आर हैप्पी, वो खेलेंगे, उनको जो करना है वो गोद में रह के ही करेंगे। सो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम स्टार्टिंग्स में बच्चे को गोद की आदत लगा देते हैं जिसकी वजह से वो होता है, या फिर आई डोंट नो। बट मेरे सिनेरियो में डे 1 से जब से मैं हॉस्पिटल में थी, वहाँ पे जो नर्स भी थी ना वहाँ पे भी वो सजेस्ट करते थे, मतलब मेरी मदर इन लॉ जब भी उसको हाथ में लेती थी मेरी डॉटर को, तो वो बोलते थे कि बच्चे को गोद की आदत मत लगाइए, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम आपको ही देगा। सो क्योंकि मैं वर्किंग हूँ एंड
कहीं ना कहीं मेरा सी सेक्शन था, तो मुझे उस चीज़ से भी डर लगता था कि अगर गोद का आदत लग गया तो फिर मैं कैसे करूँगी, है ना। एंड गोदी का आदत की वजह से आपका सारा काम भी फिर लेट होता है और बहुत सी चीज़ें डिले भी होते हैं, बहुत डिसएडवांटेज है ये। तो मुझे सबने कहा था कि इसको गोद का आदत नहीं लगा, तो मैं मेरे बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीड के लिए ही उठाती थी, अदरवाइज़ मैं उसको वैसे ही रखती थी बेड पे और उसको ऐसे ही खिलाना वैसे ही। और कोई भी आता भी था तो भी मैं उनको मना ही करती थी कि मत उठाओ गोद में, टच फूड। कि आई डोंट नो, यही रीज़न शायद है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से खुश हूँ कि मेरी बेटी को ना गोद में लेना उसको पसंद नहीं। हाँ, किसी ने अच्छे से लिया देन इट्स ओके, अदरवाइज़ वो बेड पे शी इज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती है और वो खेलती है। इनफैक्ट उसको कभी कभी मैं गोद में भी उठा तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ या फिर रोने लगती है कि लाइक, और जैसे ही मैं उसको नीचे रख दूँ ना, शी इज़ हैप्पी। सो ये बहुत ही अच्छी हैबिट है जो कि मैंने मेरी बेटी को स्टार्टिंग से ही लगा दिया था। एंड थैंक्स टू माई मॉम, जो स्टार्टिंग से मुझे बोलती थी जब मेरी डिलीवरी नहीं हुई थी, कितना भी हो जाए बच्चे को गोद में नहीं लेना है। मतलब दैट डजंट मीन कि हम बच्चे को गोद में नहीं लेंगे, लेना है, बट ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कुछ भी होके उठा लिया, कुछ भी होके उठा लिया, नहीं। मैंने ये चीज़ किया। तो गाइज़, ये भी ट्रिक आप लोग अपनाइएगा, और जो भी न्यू मॉम बनने वाले हैं तो वो लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये किन किन, मतलब आप लोगों को किसी ने शेयर किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो फिर मेरे द्वारा ये एडवाइस लेना और मुझे कमेंट में आके बताना कि ये यूज़फुल रहा है या नहीं, जब भी आपकी डिलीवरी होगी। ओके, सो गाइस, ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस आफ्टर डिलीवरी जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी काफ़ी टाइम से। और अगर आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड मेरे कुछ भी जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं कमेंट में आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। एंड मैं सोच रही थी कि मैं कुछ मेरे बेबी के कुछ रूटीन्स या फिर द प्रोडक्ट आई यूज़ फॉर माई डॉटर वो मैं शेयर करूँ। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एंड येस, मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ ये मेरा पेरेंटिंग। और बहुत सारी वीडियोस में देखती हूँ बच्चों के या फिर मॉम्स के जो न्यूली मॉम बनी है वो कैसे टेक केयर करते हैं अपने बच्चे को, तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है। पहले तो मैं सॉन्ग्स सुनती थी, वीडियोस देखती थी, ब्लॉग्स देखती थी या फिर मेकअप वीडियो देखती थी, इन सब में टाइम पता चला जाता था। बट अभी मेरा जो टाइम है ना, मोस्टली बच्चे के चीज़ों में ही जाती है कि बच्चे के वीडियोस मुझे देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। लिटरली ये टाइम मेरी जो रीडिंग हैबिट्स है ना वो थोड़ी सी बढ़ गई। मतलब वैसे तो मैं कभी रीड नहीं करती थी, बट अभी मुझे इंटरनेट पे रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मैं न्यू चीज़ें जो है ना वो सर्च करते रहती हूँ रिलेटेड टू किड्स एंड रिलेटेड टू पेरेंटिंग। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है उन सारी चीज़ों को। तो मैं दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा तो ज़रूर, मैं मुझे दिमाग में ख्याल आ गया तो मैं वो चीज़ पढ़ना, उसके बारे में मैं वीडियो भी देखती हूँ और साथ ही साथ में जाके गूगल पे उसकी थोड़ी सी स्टडी भी करती हूँ कि लाइक कैसे पेरेंटिंग है, क्या होती है, ये स्टेज पे कैसा होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तब तो मैंने व्लॉग्स देखना ही बंद कर दिया। एंड हाँ, मैं अपने व्लॉग्स तो शूट करती हूँ। एंड बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने इस वीडियो में, पता नहीं, ठीक है कोई नहीं। बट गाइज़, ये व्लॉग मैंने शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आई होप आप लोग को मेरे व्लॉग पसंद आएगा, क्योंकि मेहनत किया है मैंने। मेहनत का मतलब है मैंने लाइनर लगाया है, आप लोग देख सकते हो। थोड़ा सा शैडो भी लगाया है मैंने, आई शैडो भी लगाया है, लिपस्टिक लगाई है, और मैंने मेरे हस्बैंड को खाना भी नहीं दिया इस चक्कर में। सो प्लीज़ ये व्लॉग को आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा और सपोर्ट करिए मेरे चैनल को भी। एंड सजेशन दे दीजिए कि आपको कैसे वीडियो देखने हैं, ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो मुझे जब अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट करते हो, मेरे वीडियोस को लाइक करते हो और सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना, मुझे एक सब्सक्राइबर जब बढ़ता है ना, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, माय गॉड मेरे 1 सब्सक्राइबर बढ़ गए। एंड येस गाइज, हमने 700 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। सो वी आर अ फैमिली ऑफ 700। बहुत जल्दी इसको हम ग्रो करेंगे, लेकिन आप लोग का सपोर्ट के बिना ही कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़, अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये जो वीडियो है बेसिकली इस पे था कि ये जो वीडियो था ये है लाइफ आफ्टर डिलीवरी या फिर लाइफ आफ्टर हैविंग अ चाइल्ड, पोस्टपार्टम लाइफ। सो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग के साथ इसमें शेयर की है। आई होप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला होगा इसमें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।